विशेष राज्य के दर्जा के लिए तो मैं भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे। अभी जो है कि जितने भी हमारे लड़की पढ़ रही है, लड़का पढ़ रहे हैं, जॉब के लिए जो है कि भटक रहे हैं, जितना मुख्यमंत्री जी ने जॉब देने का काम किया है कोई गलत नहीं किया। वही जो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पूरे विस्तार से बताने का काम किया। इसी के साथ जो है कि बिहार में चुनाव होगा 2024 में, और मुझे लगता है कि इतना अच्छा संगठन मजबूत हुआ है, पूरा गठबंधन का मजबूती के साथ 2024 में चुनाव जो होगा तो उसमें जो है कि ऐसा लगता है कि महागठबंधन के खाता में जाएंगे। जनता तैयार है और कोई भी चुनाव लड़े पूर्णिया में, लड़ने के लिए तो सभी को स्वतंत्र है। कोई यादव से फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने कोई भी लड़ सकता है, लड़ने के लिए कोई भी स्वतंत्र है, सभी लड़ सकते हैं। जनता ही निर्णय करेंगे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए पूर्णिया जिले के रुपौली विधानसभा की विधायक बीमा भारती होंगे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सबसे पहले आपका स्वागत है न्यूज़ 4 नेशन में। चलिए, आपका भी चैनल का बहुत बहुत स्वागत है और दर्शक को भी। नीतीश कुमार को चुनाव से पहले जोरदार तरीके से याद आ गई विशेष राज्य के दर्जे की। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी तो शुरू से ही विशेष राज्य के दर्जा के लिए मांग कर रहे हैं। आज से नहीं, कोई नई बात नहीं है, बहुत पहले से मांग कर रहे हैं। और जानते हैं विकास का जो गति है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह से गति को तेज किया है बिहार में, वैसा बिहार में कोई नहीं किया था जितना रफ्तार से काम हो रहा है। और मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि बिहार में जो है विशेष राज्य दर्जा मिलने के बाद और विकास होगा। जो हमारे जो मजदूर है, जो पलायन करते हैं, बाहर चले जाते हैं, उसको रोज़गार नहीं मिलते हैं, तो रोज़गार देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी तो बहुत प्रयास कर रहे हैं। लेकिन विशेष राज्य दर्जा मिलने के बाद ज़्यादा जो है कि बाहर जो जा रहे हैं मजदूर, वो बिहार में ही काम करेंगे। जो इतना दुर्घटना हो रहा है, कितना लोग का घर परिवार उजड़ गया, तो इसलिए कि विशेष राज्य के दर्जा के लिए तो मैं भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि बिहार का विशेष राज्य देने का कृपा करें। लेकिन आप लोग मांग रहे हैं, लेकिन सुशील कुमार मोदी कहते हैं केंद्र ने जितना दिया है ना, वो कहीं ना कहीं विशेष राज्य के दर्जे से वो ज़्यादा है। नहीं, देना और विशेष राज्य का दर्जा मिलना बहुत बड़ी बात है। विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद जो है कि हम लोग जितने भी बिहार के हैं सभी जो है कि गौरव से झूमेंगे, विकास होगा। और जो गति जो तेज किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और गति से विकास होगा। अभी जो है कि जितने भी हमारे लड़की पढ़ रही है, लड़का पढ़ रहे हैं, जॉब के लिए जो है कि भटक रहे हैं, जितना मुख्यमंत्री जी ने जॉब देने का काम किया है तो उससे विकास जो है कि तो बढ़ा ही है। रोजगार भी दिया है, नौकरी भी दे रहा है। लेकिन विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद विशेष करके और मिलेंगे। बीते दिनों मैं पूर्णिया में था, लेकिन एक चीज़ मुझे देखने को मिला, लोग जो हैं वो काफ़ी नाराज़ से दिख रहे हैं नीतीश कुमार के उस बयान को देखकर, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र को जो बयान विधानसभा में उन्होंने दिया। तो क्या आप मानती हैं नीतीश कुमार ने जो बयान दिया उसके बाद एक नया परसेप्शन जो है वो मुख्यमंत्री के प्रति जनता के बीच में सेटअप हो रहा है, क्या मानती है, पॉजिटिव वे में जा रहा है या नेगेटिव वे में जा रहा है? नहीं, देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया विधानसभा में कोई गलत नहीं किया। वही जो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पूरे विस्तार से बताने का काम किया तो लोग को बुरा लग गया। ऐसा नहीं लगना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐसा सोच नहीं था जिस तरह से लोग सोच रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई भी प्रभाव नहीं क्षेत्र में है। क्षेत्र में हम घूमते हैं, बराबर क्षेत्र में ही रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति लोग को नाराजगी हो। लेकिन मुझसे जो लोग मिल रहे हैं पूर्णिया में बीते दिनों मिले, वो इस बयान से लेकिन बहुत लोग कहीं ना कहीं निगेटिव वे में गया है मेरे हिसाब से। जो शुरू से दुखी रहे हैं तो दुखी रहेंगे ही। अच्छा काम करेंगे तब भी दुखी रहेंगे, नहीं करेंगे तब भी दुखी रहेंगे। तो मुख्यमंत्री जी कोई खराब बात नहीं बोले हैं, अच्छा बोले हैं। अच्छा, ये बीजेपी वाले इन दिनों खूब हावी हैं, नीतीश कुमार के हेल्थ को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि उम्र हो गई है, रिटायरमेंट लेना चाहिए, मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, इलाज की ज़रूरत है। आप भी उन बयानों को सुन रहे होंगे, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री को हुआ क्या है, बदले क्यों नजर आ रहे हैं सीएम? कोई बदले हुए नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी, नहीं बदले बयान दे रहे हैं। और जिस तरह से बीजेपी के लोग तंज कस रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का उम्र हो गया तो आदास कमज़ोर हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है।
जो इसलिए बौखला रहे बीजेपी के लोग कि जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सभी महागठबंधन का जो एकजुट करने का काम किया, आपने देखा कि पटना में बैठक हुआ, बेंगलोर में हुआ, फिर बम्बई में हुआ, सभी जगह हुआ। तो मजबूती को देखते हुए इसलिए बौखला गए हैं बीजेपी के लोग कि माननीय मुख्यमंत्री जी का इस तरह का बयान आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने नज़रिया से देखते हैं। और हम लोग जो है पूरे देश, पूरे बिहार के लोग अलग नज़रिया से देखते हैं, अच्छे से देखते हैं। जिसको जो है जो सोचना है वो अपना सोचेंगे, इसका तो कोई बदल नहीं सकता है। पूर्णिया जिले से ताल्लुक़ रखती हैं, रुपौली विधानसभा से आप विधायक भी रही हैं, कई दफ़ा मंत्री भी रही हैं बिहार में, अब नहीं हैं, अब से विधायक हैं। तो लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं 2024 में, पूर्णिया में क्या माहौल है जेडीयू के लिए? बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर जो है कि जो सिटिंग है यहाँ पर एमपी है हमारे जदयू का, और महागठबंधन मजबूती के साथ जो है कि बिहार में चुनाव होगा 2024 में। और मुझे लगता है कि इतना अच्छा संगठन मजबूत हुआ है पूरा गठबंधन का, मजबूती के साथ 2024 में चुनाव जो होगा तो उसमें जो है कि ऐसा लगता है कि महागठबंधन के खाता में जाएंगे। आपको भी ऐसा लगता है, विश्वास नहीं है पूर्ण रूप से? नहीं, विश्वास है। विश्वास है। हाँ, एक सवाल मुझे लगता है कि क्या आप मानते हैं कि पूर्णिया में जेडीयू में खासकर गुटबंदी खूब चरम पर है? देखिए, सब दल में ऐसा होता है, लेकिन गुटबंदी कुछ नहीं है। चुनाव जब आएगा तो सब एक साथ रहेंगे और सब एक साथ मजबूती के साथ अपने नेता के लिए काम करेंगे। पार्टी अगर जो हमारे आला कमान का निर्देश होगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, और जितने भी हमारे पूर्णिया में हैं, कोई गुटबंद न है, कोई इधर उधर नहीं है। सभी लोग मिल कर के हम लोग जो आला कमान का निर्देश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। चुनाव में मिलकर प्रचार करिएगा? बिल्कुल प्रचार करेंगे। जहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का, प्रदेश अध्यक्ष का जहाँ भी आदेश होगा वहाँ हम लोग जाएंगे, प्रचार करेंगे। पार्टी अगर मौका देती है आपको तो क्या आप तैयार हैं लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए? क्योंकि काफ़ी टाइम विधायक रही हैं, जो हैं मंत्री भी रही हैं, देखिए ये तो करती हैं आप। देखिए ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का उनका क्या निर्णय होता है, वो गार्जियन है हमारे, तो गार्जियन पर हम छोड़ते हैं। जो पहले आप तैयार होइएगा तब तो नहीं, यहाँ पर सिटिंग, यहाँ पर जो हमारे पार्टी का एमपी है और उनको ही मौका दिया जाएगा चुनाव लड़ने का। 2 बार से सांसद रह चुके हैं पूर्णिया से, तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी सर्वोपरि है, उन पर सब चीज़ है। अच्छा, अब आखिरी सवाल ले लेते हैं। क्या लग रहा है, 40 सीट है बिहार में, 2024 में चुनाव होंगे, महागठबंधन कितनी सीटों पर विजय हो पाएगा? बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा 2024 में। हमने तो बताया कि जिस तरह से बीजेपी के लोग जो सभी लोग को जो जुमलाबाजी जो किया है सभी जनता के साथ में, पूरे देश जानते हैं कि जितने भी हमारे सरकारी संपत्ति थे उसको सभी को प्राइवेट करने का काम कर रहे हैं। और जितने भी उन्होंने वादा किया बिहार में, चाहे पूरे देश में, कि यह विकास करेंगे, महिला के प्रति हो चाहे नौकरी के मामले में हो, जिस तरह से उन्होंने वादा किया था, किसी पर खरा उतरने का काम नहीं किया। कहीं भी कोई भी नहीं झलक रहा है। उन्होंने कहा था जो प्रधानमंत्री जी ने कि सभी को जो है 1 करोड़ रोजगार देंगे, सभी को जो है कि खाता में सभी को पैसा देंगे 15 लाख, तो कहाँ किसी को मिला है? अभी तो खाली बोला है, दिया तो नहीं है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी तो जो बोलते हैं वो करते हैं, जुमलाबाजी तो नहीं करते हैं जिस तरह से बीजेपी के लोग कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल मेरा ये भी रहेगा, पूर्णिया में आपको नहीं लगता कि इस बार समीकरण जो है वो बदल गए हैं? पिछले बार आपके कैंडिडेट ने जीता था क्योंकि बीजेपी भी उस वक्त साथ थी, इस बार बीजेपी साथ नहीं है और एक और कैंडिडेट की एंट्री जो है वो हो रही है, पप्पू यादव यहीं से चुनाव लड़ेंगे। तो नहीं लग रहा कि आप ही के वोट बैंक को वो काटेंगे और ऐसा ना हो जाए कि इस काट से आपके कैंडिडेट हार जाए? ऐसा कुछ भी नहीं है, जनता तैयार है और कोई भी चुनाव लड़े पूर्णिया में, और लड़ने के लिए तो सभी को स्वतंत्र है। कोई यादव से फर्क नहीं पड़ेगा? मैंने कोई भी लड़ सकता है, लड़ने के लिए कोई भी स्वतंत्र है, सभी लड़ सकते हैं। जनता ही निर्णय करेंगे जो अच्छा काम किए हैं। ऐसा तो नहीं है कि पूर्णिया में गुंडा राज हो गया है चाहे और कुछ हो गया है, ऐसा तो नहीं है।
सब लोग शांति से रह रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, काम भी हो रहा है सरकार के द्वारा। आप देख रहे हैं पूर्णिया में जितना विकास हुआ है, आज दिन तक कोई भी एमपी बने थे यहाँ पर तो कोई काम नहीं किया था। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पूर्णिया में देने का काम किया, मेडिकल कॉलेज दिए, कृषि कॉलेज दिए, विश्वविद्यालय दिए, सभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने देने का काम किया है और पूर्णिया बहुत आगे बढ़ चुका है। पूर्णिया के साथ कोई नाइंसाफी नहीं हुई है? बिल्कुल नहीं, वो बहुत विकास हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कोसी सीमांचल पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, विशेष करके। आप कह रहे हैं कि ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, विरोधी कहते हैं कि ध्यान ही नहीं देते हैं इधर। नहीं, विरोधी का तो विरोध करना काम है। हाँ। लेकिन मेरा नेता का जो सोच है वह काम करते हैं, जिसको जो विरोध करना है करे। लेकिन हमारे पूर्णिया जिला में और कोसी सीमांचल में विशेष करके ध्यान देते हैं, खास करके पूर्णिया पर। बार बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो है कि यहाँ पर आते हैं, पूर्णिया में सभी से मिलते हैं। फिर जो है कि मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने के लिए जो है कि पूर्णिया आने वाले हैं। हम लोग आग्रह भी किए हैं कि पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो गया है और वहाँ पर जाकर के विधिवत उद्घाटन करेंगे उद्घाटन। चलिए, ये थी बीमा भारती जो कि रुपौली विधानसभा से विधायक हैं, पूर्णिया जिले में है रुपौली। और इस बार जो है वो पूर्णिया लोकसभा का समीकरण जो है वो काफ़ी जो है वो बदला सा नजर आ रहा है। बीजेपी तो वैसे भी साथ नहीं है, लेकिन पप्पू यादव की एंट्री। हाँ, और बता देते हैं, जिस तरह से पूर्णिया में लोग दहशत से जीते थे, आज जहाँ पर हम बैठे और जिस तरह से यहाँ पर आप देखते होंगे कि वातावरण कैसा बना हुआ है, एकदम शांति, कोई कहीं कुछ नहीं। और कितना तरक्की पूर्णिया कर रहा है। यहाँ का जो पनरमा का जो हमारे जो मिश्रा जी है, कितने अच्छे काम कर रहे हैं। तो लोग को जो भय लगता कि डर लगता कि पूर्णिया में कैसे करेंगे, अच्छे अच्छे लोग जो है कि जो अच्छे पद पर हैं वो सब आकर के यहाँ पर रह रहे हैं फ्लैट लेकर के। तो ऐसा भय का माहौल रहता तो लोग नहीं लेता। पूर्णिया लौट रहे हैं लोग, बिल्कुल बिल्कुल लौट रहे हैं। और बिहार में भी जो है जितने भी विकास हो रहे हैं, जितने भी छोटे छोटे रोजगार उद्योग लग रहे हैं, तो लोग बहुत सारा जो है कि बिहार का भी उसमें मजदूर काम कर रहे हैं। लेकिन अच्छा, एक बात बताइएगा, आप कि जेडीयू के जो पार्टी के कार्य उससे आप थोड़ा अलग थलग नहीं पड़ी हैं इन दिनों? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो लोकसभा चुनाव में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिएगा, प्रचार में प्रचार करिएगा जेडीयू के कैंडिडेट के लिए जमकर। बिल्कुल प्रचार करेंगे। हमारे नेता का तो हम बार बार कह ही रहे हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। हाँ, नीतीश कुमार का जो आदेश होगा वो बीमा भारती जो है वो पालन जो है वो करेंगे। लोकसभा चुनाव जो है वो सर पर है और जो भी कैंडिडेट हैं, पार्टी के नेता हैं, अपने अपने पार्टी को जिताने के लिए अभी से ही तैयारी जो है वो कर रहे हैं और 1-to-1 मुलाकात जो है वो लोगों के बीच में हो रही है। इस इंटरव्यू में बीमा भारती थी हमसे बातचीत करने के लिए। इनका साफ तौर पर कहना था कि पूर्णिया में जेडीयू में कोई गुटबंदी नहीं है और इनके ही पार्टी के कैंडिडेट की जीत जो है वो पूर्णिया से इस बार भी होगी। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।